दोस्तों, 29 जुलाई सावन के दूसरे सोमवार के दिन चुपचाप शिवलिंग से उठा लाना। शिव पुराण के अनुसार एक गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से घर भर जाएगा। यह उपाय करते ही आपकी मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाएगी। आप धनवान हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार था, हिंदू भाई और बहनों को आखिर वह दिन आ ही गया। दोस्तों, इस बार सावन 22 जुलाई से 19 अगस्त तक रहेगा। इसी बीच में करें ऐसा उपाय जिससे आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। 19 जुलाई को कल 26 योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, नक्षत्र योग, धन योग, अमृत सिद्धि योग, ग्रह योग आदि योग बन रहे हैं। ऐसा 140 वर्षों बाद 29 जुलाई को होने वाला है दोस्तों, सावन का पवित्र महीना। हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही विशेष खास महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने के पहले दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और पूरी धरती का कार्य भार भोलेनाथ के हाथों में हो जाता है। इसीलिए वेद पुराणों में कहा गया है कि सावन में पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। जो भी भक्त उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसे व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देते हैं और कई वेद ग्रंथ में वर्णित है। सावन के महीने के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ धरती पर वास करने आते हैं। इसलिए भारत ही नहीं, विदेशों में भी सावन का व्रत लाखों में नहीं, करोड़ों में किया जाता है। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, जब से यह धरती बनी है, तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती आ रही है। जब तक दुनिया रहेगी, तब तक भगवान भोलेनाथ की महिमा गाई जाती रहेगी। अगर भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद किसी व्यक्ति को दे दे, तो साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते हैं, तो हमारे वेद पुराणों में बताया गया है। इससे आपको पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जिसमें लोगों के पास समय बहुत कम है। चाहते हुए भी कई लोग भगवान भोलेनाथ का व्रत नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी परिस्थितियां ऐसी है, खुद की ऐसी परेशानियां हैं, जिसके चलते वह सावन के सारे दिन ना पूजा कर सकते हैं, ना व्रत रख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सावन महीने के सोमवार का व्रत नहीं रख सकते हैं, पूरे दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप शिव पुराण के अनुसार सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकाल करके सही मुहूर्त पर शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठाकर ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसकी जानकारी हम आपको एक एक करके इस वीडियो में देने वाले हैं। सिर्फ इतना ही उपाय करने से भर से भगवान भोलेनाथ की कृपा से न केवल आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियां, कष्ट, दिक्कत, गरीबी, बीमारी, दुविधाओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अपने शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से बाहर गुप्त चीज उठा ली और अपने घर सही दिशा में स्थापित कर दी, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बहुत बड़ा व्यापार बढ़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपको आपके बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और एक बात को समझ लीजिए, अगर महादेव किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे, तो उसे व्यक्ति को उसके जीवन में सिर्फ सफलता देखने को मिलती है। उसे व्यक्ति के जीवन में उसका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिव पुराण में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है, जो अगर सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से आप चुपचाप उठा लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, तो दोस्तों, इतना उपाय करने से आप ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कार, सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और जितने भी चीजों को हम आपको बताने जा रहे हैं, यह सारी जानकारी हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं। तो कौन सी चीज आपको इस सोमवार के दिन किस मुहूर्त पर उठना है, किस दिशा पर स्थापित करना है,
उसकी सारी जानकारी कहीं पर लिख दीजिए, ताकि सावन के सोमवार के दिन आप यह छोटा सा उपाय करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं, आप चाहते हैं भगवान भोलेनाथ आपको अपना आशीर्वाद दें, तो दोस्तों पूरी सच्चे श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, मान लीजिए पहले आपके जीवन में ध्यान आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए हैं, तो समझ जाइए दोस्तों, आपके ऊपर कोई ऐसा दोस्त है या किसी की नज़र आपके धन को लग गई है, जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो सिर्फ आप यह करना है कि सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन सुबह के वक्त आपको एक सफेद कपड़ा लेना है। सफेद कपड़े पर आपको एक मुट्ठी चावल डालना है और सफेद कपड़े की पोटली बना लेनी है। आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है और उसमें 2-4 बूंद गंगा जल मिला लेना है। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग से छुआ लेना है और इस पोटली को घर लाना है, अपने घर की तिजोरी में रख देना है। अगर आप व्यापारी हैं, तो अपने व्यापार स्थान, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, वहां रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय सावन के किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, जो चावल होता है, इसको हमारे हिंदू धर्म में अक्षत बोला जाता है। अक्षत जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अगर आपने यह चावल का उपाय कर लिया, जिस तरह हमने आपको बताया है, यह चावल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगा। इसके बाद आप अपने जीवन में धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उससे आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद्धि हो। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद महादेव जी की कृपा से आपको अपने आने वाले समय में किसी भी प्रकार के आर्थिक कष्ट परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे दिनों से बीमार चल रहा है, आप इलाज करा करके थक चुके हैं, लेकिन उसकी कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक कम कीजिएगा। सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको एक शुद्ध लोटा जल लेना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। जब शिवलिंग पर आप एक लोटा जल डाल देंगे, उसके बाद शिवलिंग पर जो जल गिर रहा हो, उसको हिंदू धर्म में जलधारी बोलते हैं। उसको आपको अपने इस लोटे में ले लेना है। अब आपको अपने घर आना है। इस एक लोटे जल को आपको अपने घर के मंदिर पर रख देना है। अब आपको इस उपाय को करने के बाद प्रत्येक सोमवार को अच्छी तरह से नहाना है और उस लोटे से 2-4 बूंद जल इस बीमार व्यक्ति पर डालना है। यह उपाय आप प्रत्येक सोमवार को कीजिए। आप खुद देखेंगे कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना लग जाएगा। वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाने लगेगा। शिव पुराण में लिखा है, शिवलिंग से गिरते हुए जल का छिड़काव बीमार व्यक्ति पर किया जाए तो वह व्यक्ति भगवान शिव की शरण में आ जाता है और वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। इस बात को अंधविश्वास बिल्कुल भी मत समझो। दोस्तों, इसे बहुत सारे लोग कर चुके हैं और सब बीमारी से मुक्ति पा चुके हैं। तो इस उपाय को आप लोग भी कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, हमारे चैनल गोविंद भक्ति को सब्सक्राइब करके एक लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।